किसी शायर ने कहा है तेरी रहमतों का चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। हमारा ये पहला जलसा है। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होना है और 16 जनवरी को काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा और हमें अल्लाह के रहीम करीम जात से उम्मीद है कि आज जिस तरह हमने मालेगांव शहर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 61 उम्मीदवारों को हमने खड़ा किया और हम कुछ लोगों को हिमायत देने वाले अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि हमने 2019 में इलेक्शन लड़ा, आपने अपने कीमती वोट दे करके हमें कामयाब किया और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार कि मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से उम्मीदवारी दी, जबकि हालात ऐसे थे कि मैं 2014 का इलेक्शन हार गया था और 2019 में हालात ऐसे थे कि मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से टिकट न मिले। लोगों ने यहाँ से औरंगाबाद और यहाँ से हैदराबाद सारे जतन कर लिए थे और 1000 मुखालफतें की, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं, उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी, मुझ पर भरोसा जताया। मेरे लिए हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब ऑब्जर्वर बन करके मालेगांव तशरीफ लाए। हैदराबाद की पूरी टीम मालेगांव में थी और अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की। मैं 2024 में फिर असेंबली का उम्मीदवार बना और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मुझे फिर भरोसा जता करके उम्मीदवारी दी और मेरे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मरतबा मालेगांव आए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव 1 मरतबा आए, हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब और उनकी पूरी टीम 1 महीना मालेगांव में रह करके मेहनत की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं अब्दुल मालिक यूनुस का भी शुक्रगुजार हूँ कि 2017 का इलेक्शन हुआ और इसी वार्ड से उन्होंने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वार्ड के लोगों ने मुझे देख करके वोट दिया था। आज जब मैं वार्ड में घूम रहा था और हमने लोगों के दरवाजों पर जा करके अब्दुल मालिक यूनुस और इसी तरह जावेद अब्दुल सत्तार और लई हाजी और रमजू मिंबर, हम 4 उम्मीदवारों को लेकर के घूम रहे थे। कितने घरों से ये बात कही गई जब हमने उनसे ये गुजारिश की कि आपका चारों ओर पतन की निशानी पर पड़ना चाहिए, आपको अब्दुल मालिक को और रमजू मिंबर को, जावेद अब्दुल सत्तार को, नई हाजी को वोट देना है। तो हमारी कितनी माएँ और बहनें थी, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब हम लोग आपको वोट देते, हम लोग आपको वोट देते हैं। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं आप इस बात को समझ लीजिए, ये वार्ड जो है किला झोपड़पट्टी, गालिब नगर, मोतीपुरा, रसूलपुरा, इस्लामपुरा और भी जो है
बायकल्ला झोपड़पट्टी, ये सारा इलाका मैंने 2007 में ये बात कही थी कि ये हमारे फेदाइन का घर है, ये वार्ड और ये पैनल हमारे फेदाइन लोगों का पैनल है। उस दिन से ये पूरा इलाका मेरे साथ है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अभी अब्दुल मालिक ने आपको ये बात बताई कि जब असेंबली इलेक्शन हुआ और काउंटिंग शुरू हुई और आयशा नगर और जाफर नगर से जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 33 से काउंटिंग शुरू हुई तो हम हजारों की तादाद में वोटों में पीछे, उनको लीड थी और ये लीड चलती रही, कम होती रही। मैं इस पूरे पैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपके इलाके में आने के बाद आपने मुझे इतनी वोटें दी थी कि वो सारी लीड उनकी टूट गई। भाई आपका शुक्रगुजार और आपका मुझ पर कर्ज है और वो कर्ज इंशाअल्लाह मैं अदा करके दूंगा। किला झोपड़पट्टी का मसला जिन हालात से गुजर रहे थे, उन हालात के अंदर जब आखिरी लम्हे में हमें ये महसूस हुआ कि झोपड़पट्टी में रहने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है, 100-150 लोगों के लिए कुछ लोग बिरादरीवाद की बात कर रहे हैं और बाकी तमाम लोगों का तकरीबन 235-240 लोगों के झोपड़े उखड़वाने की बात हो रही है। जावेद अब्दुल सत्तार है, साजिद मेंबर है, इन लोगों ने जब मुझे पूरी सूरत हाल बताई, हमने एक दिन के अंदर कोर्ट से स्टे हासिल किया और किला झोपड़पट्टी जो पूरी उजाड़ी जा रही थी, बुलडोजर कहो और डंपर कहो, ये सारे लाव लश्कर के साथ कारपोरेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आकर के खड़े हो गए। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमने गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लिया और उस झोपड़पट्टी को आज भी हमने बाकी रखने की कोशिश की और वो आज बाकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ झोपड़पट्टी के इस मामले में जितना खर्च आएगा, मैंने पहले दिन वादा किया था कि वो सारा खर्च मैं दूंगा। किसी एक झोपड़े वाले से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी होगा उसमें जो भी अखराजात आएंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे। मैं किला झोपड़पट्टी की माओं का, बहनों का बेइंतहा शुक्रगुजार कि उन्होंने जितनी मोहब्बतों के साथ आज हमारे साथ बर्ताव किया है। हम एक घर गए, लोगों से हमने मुलाकात की, हमने उनसे वोट देने की अपील की। हर दरवाजे पर हमने कहा कि आपका चारों वोट कतल के निशान पर पड़ना चाहिए और एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप हम पर एतमाद करें और हमारे चारों कारपोरेटरों को, पूरे पैनल को आप चुनवा करके लाए। 1-2 जगहों पर साजिद मेंबर के बारे में कुछ लोगों ने बात की। मैं आपको साजिद मेंबर के बारे में बताना चाहता हूँ, साजिद मेंबर गैर नहीं है। 2007 से आज तक हमारे साथ, पहले हमने उनके वालिद को टिकट दिया था तीसरे महाज से, उसके बाद हमने 2 मरतबा साजिद मेंबर को टिकट दिया और 3 मरतबा उनको जैन से का टिकट दिया था। तो पिछला जो इलेक्शन था 2017 का, उस इलेक्शन में MIM के 4 उम्मीदवार थे, हमारी तरफ से 4 उम्मीदवार थे, हमारी तरफ से 3 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, MIM के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। आज जब 2019 का इलेक्शन हमने असेंबली का लड़ा और अल्लाह ने इज्जत और कामयाबी दी और हमें MLA का पोस्ट और मकाम मिला, उसके बाद से MIM और हम एक हो गए। हमारी मजबूरी थी। MIM के 4 उम्मीदवार पिछले इलेक्शन में थे, हमारे 4 उम्मीदवार इलेक्शन में थे, टोटल 8 उम्मीदवार
हो गए, हम 4 ही लोगों को टिकट दे सकते हैं और 4 लोगों में से 2 जेंट्स और 2 लेडीज को टिकट देना लाजमी और जरूरी है। हम चारों को जेंट्स का टिकट नहीं दे सकते। हमने साजिद मेंबर से ये गुजारिश की कि आप लेडीज का टिकट ले, 2 जेंट्स होंगे 2 लेडीज होंगे। हमने आपको 3 मरतबा जेंट्स का टिकट दिया है, जेंट्स का टिकट 3 मरतबा दिया। अब आपको इलेक्शन लड़ना है, हम आपका टिकट कट नहीं कर रहे। आपसे ये इंतजा है, ये गुजारिश है कि आप लेडीज का टिकट लें। और इस बात के गवाह आपके इस वार्ड के इस महल्ले के उपरांत अब्दुल मालिक सेठ साहब है, शब्बीर नेवी साहब हैं, मौलाना सिराज अहमद नकवी साहब हैं, कारी अल्ताफ साहब हैं, खुर्शीद हजरत है, वासिफ मास्टर हैं और भी 10 लोग इस बात के गवाह हैं कि हमने कहा था कि आप लेडीज टिकट दें। उन्होंने इनकार कर दिया तो हमने कहा कि आप इलेक्शन मत लड़ो, हम आपसे वादा करते हैं और महल्ले के बड़े लोगों के दरमियान वादा करते हैं। आप महल्ले के लोग कहेंगे हम लिख करके देंगे कि आपको हम तो आपसे ले करके आपको कारपोरेशन का मेंबर बनाएंगे। आप कारपोरेटर बनोगे, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। आप इलेक्शन मत लड़ो, हम आपको कारपोरेटर बनाने का आज ऐलान महल्ले के जिम्मेदारान के सामने करते। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। मैं महल्ले के जिम्मेदारान और आप सभी लोगों की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उनका टिकट काटा नहीं, उन्होंने टिकट लेने से खुद इनकार किया। जब हमने उनको ये बात कही कि आप इलेक्शन मत करो, अपना फॉर्म निकाल लो, हम आपको कोऑप में ले करके कारपोरेटर बनाएंगे, तो उन्होंने खुद इनकार किया। जाहिर बात है हमारी मजबूरी है, हमने किसी का टिकट काट करके अब्दुल मालिक को टिकट नहीं दिया है। टिकट अगर कटता तो जावेद अब्दुल सत्तार का कटता। आपसे बहुत वजाहत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को टिकट साजिद का टिकट काट करके नहीं दिया है। हमने ये बात कही थी कि आप लेडीज का टिकट ले लो, लेडीज के लिए तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि आप इलेक्शन मत लड़ो, हम आपको कोऑप में ले करके कारपोरेटर बना देंगे। वो हमारे अपने हैं। और एक बात आप समझिए, उनके लिए टिकट मांगने के लिए बहुत लोग आए। जब मालूम पड़ा कि उनको जेंट्स का टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेडीज के टिकट की बात है, तो जेंट्स का टिकट दिया जाए। 200-250 लोग आए, नौजवान बच्चे थे हमारे, कुछ हमारी 10-20 माएँ बहनें भी थी। उन लोगों ने ये बात कही तो हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी कि हमने साजिद अंसारी का टिकट काटा नहीं, टिकट देने से इनकार नहीं है, हमारी मजबूरी आप समझो। हम 2 लेडीज और 2 जेंट्स ऐसे ही टिकट दे सकते हैं। आप उनको राजी कर लो लेडीज का टिकट लेने के लिए। लोग नाराज थे, जज्बाती थे और उन्होंने जो कुछ कहा हमने सुना। लेकिन एक बात की मुझे शिकायत है कि संजीदा और जिम्मेदार लोगों में से एक आदमी ने मुझसे ये बात कही कि जब तुम हमारे एरिया में आते हो तो हम तुम्हारे लिए खाने तक का इंतजाम करते हैं, खाने तक का इंतजाम करते हैं। अगर आपने एक वक्त खाना खिलाया तो क्या आप उसको जताएंगे? और आप ऐसे मौके पर इस तरह की बात करेंगे, मेरे घर खाना नहीं पकता, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अमीर कबीर हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इतना तो नवाजा है कि हम अपने घर इज्जत और वकार के साथ खाना खाते। शायद जिंदगी में कोई ऐसा दिन आया होगा कि हमने फाका किया। हमें अल्लाह खिलाता है, वो पूरी कायनात कर रहा है। लेकिन आपने अगर एक वक्त खाना खिलाया तो आप जताएंगे
आप ये कहेंगे कि हमारे वार्ड में आप आते हो तो हम आपको खाना, आपके लिए खाने तक का इंतजाम करते। मुझे इस बात का मलाल है। मैं जब महल्ले के जिम्मेदारों से बात करने के लिए आया तो उन्होंने जब मेरे सामने चूड़ा और सेवा रखा तो आप यकीन मानिए मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या मैं चूड़ा और पेड़ा खा लूंगा तब खुदा न खास्ता कोई ये बोलते कि हमारे घर आए थे तो हमने आपको चूड़ा और पेड़ा खिलाया था, तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमने अगर अब्दुल मालिक को टिकट दिया है तो शादी का टिकट काट करके नहीं दिया है। और अपनी माँ और बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत एहतिमाम के साथ ये बात कही कि मुफ्ती साहब हम आपको वोट देते। और इस बार के लोगों ने असेंबली इलेक्शन में ये करके बताया अब्दुल मालिक का टिकट फाइनल था। और फाइनल इसलिए था कि इन्होंने 2017 का इलेक्शन हारने के बाद सियासत को खैरबाद कह दिया था, अपने कारोबार में अपने घर बार में लग गए थे। लेकिन जब मेरा इलेक्शन आया तो गोली लगने के बाद डॉक्टर ने चलने से मना किया था। मेरे इलेक्शन के लिए ये घर से निकले और मेरे साथ शहर भर में गश्त किया। और मैंने इस बात को महसूस किया कि डॉक्टर की हिदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने जो काम किया उनका फैल टेढ़ा हो गया। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि जब इलेक्शन से पहले उन पर हमला हुआ और कातिलाना जानलेवा हमला हुआ, अल्लाह ने जिंदगी रखी थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि जान जानी है, बिस्तर पर जाए, इससे अच्छा ये है कि मैदान में लड़े, मर्दों की तरह जिंदगी गुजारे। हमारे साथ इलेक्शन लड़ा और जान हथेली पर रख करके इलेक्शन लड़ा। अच्छे बुरे हालात सब आए, खुद मेरे ऊपर हार्ट अटैक का हमला हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, इलेक्शन लड़े। और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने इधर उधर की वोटें अंकी पंची करके मालदा की वोट, दयाना, रमजानपुरा आउटर की वोट मालेगांव की वोटर लिस्टों में शामिल किया और इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वोट बढ़ाए गए। आज आपको पता है एक कानूनी वोट बढ़ाने के लिए जो लोग ये वोट बढ़वाना चाहते हैं उनसे पूछो कितने धक्के खाने पड़ते। अपना जायज वोट, अपना सच्चा वोट बढ़ाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के ये वोट बढ़ता है। और इन्होंने 42,831 वोट बढ़वाए थे। कैसे बढ़वाए थे हमको मालूम है, किन अफसरान के साथ इनकी मिली भगत थी और वोट बढ़े थे, किन बीएलओ को इन्होंने इस्तेमाल किया था, हमें सब मालूम है। इनको डर लग गया कि अगर इसकी इंक्वायरी और तहकीक हुई तो कहीं ना कहीं से हम इसकी लपेट में आ जाएंगे। इन्होंने मराठा दरबार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां बोर्ड लगा करके उन्होंने ये बताया कि मालेगांव में कितनी वोटें इधर उधर बढ़ाई गई। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जब इलेक्शन आया है उनको अपना वोटर लिस्ट में ढूंढने में पसीने आ जाए, अपना वोट ढूंढने से नहीं मिलता। और इनको 42,831 वोट मिल गए जो बोगस थे, ये इन्होंने खुद बढ़ाए थे। और ये सबूत और शवाहिद मिटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके बाद मराठा दरबार से प्रांत ऑफिस तक ढोल बाजे के साथ कव्वाली गाते हुए जुलूस निकाला और ये 42,831 वोट इन्होंने कम करवाने की कोशिश की।
ये लोगों के वोट कम कटवाते हैं। 2019 में भी इन्होंने वोटर लिस्ट जैसे लोगों के नाम कटवाए थे और लोगों को पता कब चला जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया। और अभी भी वोटर लिस्ट से 42,831 वोट कटवाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मालेगांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज कहते हैं कि हम आपके कागजात बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे और वोटर लिस्ट में जो नजरसानी की जाएगी SIT, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। अरे भैया मेरे पप्पू, आप तो 2019 में भी लोगों की वोट कटवा चुके और 2025 में भी लोगों की वोट कटवाने के लिए आपने सब जतन कर लिए। जरा देखो तो सही कि आपने किया क्या है और दावा क्या कर रहे हो। वोटर लिस्ट में लोगों का नाम कम न हो, ये कहते हम आपकी मदद करेंगे, जबकि वोटर लिस्ट से 42,831 वोट कटवाने के लिए ये जुलूस निकालते, कव्वाली गाते हुए जुलूस लेकर के जाते, ढोल ताशे के साथ जुलूस लेकर के जाते हैं। तो हम लोग सीधे साधे जरूर हैं, मगर इतने बेवकूफ भी नहीं है कि हम आपके कारनामों को भूल जाए। ये इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने मालेगांव के लोगों से इंतकाम और बदला लेने का काम शुरू किए और मैं आने वाले 2-4 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के इन्होंने मालेगांव जन्म दाखिले के ताल्लुक से किन फिरका परस्तों के साथ किरीट सोमैया और इन जैसे बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग की। मैं आपको सारे सबूत और शवाहिद, कागजात और तस्वीरों के साथ दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये जो मुसीबत जन्म दाखिले की हम पर आई है, ये इनकी लाई हुई है, जिनको आपस में एक पार्टी बोलती है चैंपियन चोर लोग हैं और चैंपियन चोर लोग बोलते हैं ये तोड़ीबाज लोग हैं। दोनों मिल करके मालेगांव से बदला और इंतकाम ले रहे। मालेगांव के लोगों ने हमें कामयाबी दी अपने वोटों के जरिए से, हम उससे शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जब ये कोई बुरा वक्त लाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके कांधे से कांधा मिला करके, आपके कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका वोट वोटर लिस्ट में से कम ना हो, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज इस मौके पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सुबह की अव्वलीन सातों में आप वोट दें। वजह उसकी ये है कि इन्होंने वोट कटवाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन वोट कटवा नहीं सके। आपकी वोटर लिस्ट में वो सारे वोट हैं जो इधर उधर के बढ़ाए गए थे, वो सारे वोट हैं और यही वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हर वार्ड में 500 वोट, पूरे फाइनल में 2000 वोट इन्होंने बोगस कार्ड बनाए हैं। आप सुबह की अव्वलीन सातों में खास तौर पर मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि सुबह सवेरे जाकर के आप वोट दे दें ताकि आपका बोगस वोट न डाला जा सके। और अगर किसी ने आपका बोगस वोट डाल दिया, आप अड़ करके वहाँ खड़े रहिए। तमाम उम्मीदवारों से मैं कहना चाहूँगा कि आप उनका टेंडर वोट डलवाइए, बगैर टेंडर वोट डाले वहाँ से उनको वापस न जाने दीजिए। इस पोलिंग बोर्ड और पेटी के ऊपर 15 से ज्यादा अगर टेंडर वोट पड़े तो वो ऑफिसर की इंक्वायरी कर जाएगी। आप टेंडर वोट जरूर डालें। टेंडर वोट डालने से जो वहाँ पर अमला होगा, स्टाफ के लोग होंगे, वो बोगस वोट गिरने नहीं देंगे, वरना कल उनकी हाजिरी होनी है, कल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसलिए
आप कोशिश करें कि सुबह की अवधि इलाकों में जाकर के आप वोट दें। हमारे 4 उम्मीदवार हैं जिनका मैंने नाम दिया, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा और जावेद अब्दुल सत्तार, रमजू मिंबर और नई हाजी, इनको अपना कीमती वोट दे। चारों वोट पतन की निशानी पर है।